देखिए बेटा, हम लोग आज क्लास जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज से मैंने आपसे कहा था, एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में, और ये भी था, और एक बात ये भी कि जो हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट एसएससी स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट्स, एसएससी नहीं ऑल स्टूडेंट्स की बात आ रही है यहाँ पर, कि देखिए जब पेपर नहीं होगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर चीज़ें बेकार है। देखिए एक बात बताएं, कुछ लोग मेरी बात खराब लगेगी तो, लेकिन एक बात बेटा एज अ स्टूडेंट सोचिएगा, और अदरवाइज इसको एज अ पॉलिटिकल वे पे मत ले जाइएगा। ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल स्टैंड है मेरा, बस ये चीज़ है कि आप ये देखिए, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप अल्टीमेट आप स्टडी ले रहे हो तो आपको जॉब मिले, और जॉब के लिए नोटिफिकेशन आना चाहिए, पेपर टाइम पे होना चाहिए, और रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए। कुछ भी हो प्रोसीजर को कीप ऑन रखना चाहिए। जैसे कि अभी तक डिफेंस नहीं करा पाई पेपर, तो अगर जब आप प्रेशर बनाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। प्रेशर बनाने से ही आगे की चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, तो ये जो एक मुहिम थी कल, ये डिजिटल स्ट्राइक की मुहिम थी, तो उसमें सारे टीचर्स ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया और जो अच्छे से कर रहे हैं उसमें हम लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग को भी कल डिजिटल क्लासेस सब ऑफ रखनी थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिजिटल क्लास और मैनुअल क्लासेस सारी ऑफ रखनी थी, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट को सपोर्ट करें, स्टूडेंट को प्रेशर बनाए, स्टूडेंट भी प्रेशर बनाए। ठीक है, ओके, तो इसलिए हमने कल क्लास नहीं की थी, और आज हम लोग चालू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर, तो हम लोग आज मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में आज हम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि अब एसटीयू में आधुनिक भौतिकी पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चन हम ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो आधुनिक भौतिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज, हम जो एक्चुअली में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हम चालू करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जब हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम पार्ट चालू करने वाले हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ठीक, लॉजिक गेट चालू करने वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1 में हम लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो तार्किक परिपथ होते हैं, तार्किक परिपथ, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में हम तार्किक परिपथ की बात करने जा रहे हैं। और तार्किक परिपथ में आपका क्या पार्ट आएगा, ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स में तार्किक परिपथ क्या होता है, तार्किक परिपथ को हम समझेंगे। तार्किक परिपथ को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है। ठीक है, तार्किक परिपथ समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो आज क्या है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि तार्किक परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तार्किक परिपथ कितने प्रकार के होते हैं उसको समझने के पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वह डिजिटल परिपथ विच हैव, लिखेंगे विच द डिजिटल सर्किट, वे डिजिटल परिपथ, वह डिजिटल परिपथ, वह डिजिटल परिपथ जिसमें, डिजिटल परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक निवेशी
दो या दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, ओनली वन आउटपुट, एक आउटपुट, ओनली वन आउटपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है। दो या दो से अधिक निमेसिस तथा एक आउटपुट होता है। द डिजिटल सर्किट इन विच, वह डिजिटल परिपथ, द डिजिटल सर्किट इन विच, द डिजिटल सर्किट इन विच, डिजिटल सर्किट इन विच ओनली, in which only one only two or more than two inputs, two and more than two inputs and only one output are present, one output, only one output present, okay। और बात क्या आएगी, और बात होगी सेकंड पॉइंट इसमें ये होगा बेटा, सेकंड पॉइंट इसमें ये होगा कि अगर दूसरे परपथ की बात की जाएगी, डिजिटल परपथ में लिखेंगे कि यह बुलियन व्यंजक से रिप्रेजेंट होते हैं, या बुलियन व्यंजक के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। These are represented by, these are represented by Boolean expression, these are represented by Boolean expression, मतलब हर तार्किक परिपथ का एक बुलियन व्यंजक होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक के समीकरण, बुलियन व्यंजक का समीकरण, बुलियन व्यंजक का समीकरण क्या होता है? बुलियन व्यंजक का समीकरण इक्वेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक का समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो लेकिन टाइप्स ऑफ बुलियन व्यंजक या बुलियन एक्सप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट भी कह सकते हो, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के प्रकार क्या होते हैं? क्लियर? तो लॉजिक गेट के प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहला इसमें तीन होते हैं, पहले तो बात ध्यान दीजिए, आपको नोट कर लीजिए होते कौन कौन से। पहला हो गया एंड गेट, सेकंड और गेट, और तीसरा हो गया नॉट गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक। देखिए एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है,
ये 3 आपके लॉजिक गेट होते हैं। अब लॉजिक गेट की जब बात आती है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, अब हम इन तीनों में आपको डिफरेंस बताने जा रहे हैं। देखो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की जब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो तीनों लॉजिक गेट है। अब हम आते हैं इसका पहला पॉइंट, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक किसका क्या होगा, ठीक है, बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन इसमें किसका क्या होगा, ये अगर समझना है तो एंड गेट जानते हो। देखिए अगर आपको ये समझना है तो प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करिए। एंड, किंग एंड क्वीन, तो इसके लिए डॉट लगता है, किंग एंड क्वीन, एंड देखते हैं तुम्हें डॉट लगाना है। और किंग और क्वीन, जब हम किंग और क्वीन की बात करते हैं तो प्लस आता है। और नॉट का मतलब होता है जहां नॉट हो वहां आप बार तो लगाना है, आपको लाइन खींचनी है। मतलब यहां पे अगर आप करोगे तो 2 इनपुट होंगे, ठीक है। नॉट गेट में 1 इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, 1 इनपुट 1 आउटपुट। अब एंड गेट की बात करोगे तो ए डॉट बी बराबर वाई, ए डॉट बी बराबर वाई। और के लिए आओगे तो ए प्लस बी बराबर वाई, जहां हम और देखेंगे ए प्लस बी बराबर वाई करेंगे। ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। और यहां पे क्या होगा, 1 इनपुट होता है तो जो ए होगा उसका उल्टा होगा वाई, ए नॉट बराबर वाई। अब हम आते हैं कि जितने भी तार्किक परिपथ होते हैं वो 0 और 1 पे बेस्ड होते हैं। इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बात समझ लो। इनपुट या तो ये बाइनरी नंबर पे बेस्ड होते हैं, ये बाइनरी नंबर पर बेस्ड होते हैं, क्लियर है। ये किस पे बेस्ड होते हैं, बाइनरी नंबर पर। तो अगर हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि एक तो इनका, इसके बाद इनका फिगर, अगर एंड देखना है तो आइसक्रीम याद रखो, आइसक्रीम मतलब एंड। अगर ऐसे कहीं देख लेना तो समझो एंड लिख लेना वहां, एंड। अब देखो ये इसका ऐसे, ये ऐसे बनी होगी, और अगर बाहर गोली बनी है तो एंड है, उल्टी बनी हो तो नैंड होगा, वो बात की बात। ये देखिए आप इसका फिगर, ये अगर तीर वाला निशान टाइप बना हो ऐसे, ये ए बी और ये गोली बाहर को वाई, ये हो गया वाई, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और अगर आपसे कह दिया जाए नॉट गेट, ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से नॉट, और यहां पे गोली उल्टी, मतलब अगर कभी भी गोली उल्टी करके आए तो समझो नॉट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये तुम्हारा वाई हो गया, ये ए हो गया, तो ये तुम्हारा नॉट गेट का सिंबल हो गया, सिंबल बन गया, ठीक। अब हम आते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी को लोग बहुत कठिन सोचते हैं कि बहुत कठिन होती है, इससे सरल कुछ नहीं है जीवन में। सत्यता सारणी ज़्यादा कुछ सरल नहीं है। देखो कैसे करना होगा सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल कभी भी तुम्हें बनानी आ जाए तो बहुत सरल है, इससे सरल कुछ नहीं, हम बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कठिन बना दिए हैं। कभी इसको कठिन ना बनाओ, बिल्कुल सरल बनाओ, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है, और अगर इसका वाई है तो वाई बराबर तुम्हें ए डॉट बी किया है, बात समझो। तो हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर हमने कहा ये 0 लिया, 0 0, तो अगर इसमें सिंपल, मतलब एक तरीके से बिल्कुल सिंपल मैथ, जो मैथ होती मैथ, सिंपल मैथ लगाना, तुम भूल ही जाना कि हम यहाँ लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमको मैथ का क्वेश्चन करना है। 0 गुणा 0 0, 0 गुणे 1 0, 1 गुणे 0 0, और 1 गुणे 1 1। कोई दिक्कत नहीं, इससे सरल क्या है भाई, 0 गुणा 0, गुणा कर रहे हो ना, 0.00, 0 गुणे 1 0, 1 गुणे 0 0, और 1 गुणे 1 1, सिंपल है। यहाँ आ जाओगे, अगर यहाँ आ जाओगे तो ये ए लोगे, ये बी लोगे, ये वाई बराबर ए प्लस बी लेना, मतलब इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ने वाले में क्या दिक्कत है बताओ, जो जोड़ने वाले में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो 0 में तुम 0 जोड़ो, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और मैक्सिमम इसमें 1 होता है, तो 2 तो मैक्सिमम से ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम से ज्यादा जा नहीं सकते, तो 2 जाने का मतलब आप मैक्सिमम में रहो, 1 प्लस 1 1 लिखो बस यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 1 है, यहाँ मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 प्लस 1 1 हो गया, सिंपल मैथ है। अब यहाँ पे ए नॉट बराबर वाई, ए नॉट ये वाई हो जाएगा, वाई बराबर ए नॉट, मतलब जो ए है वो वाई नहीं है, ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ होने वाला नहीं है जीवन में, ये ध्यान रखो, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। इसको नोट कर लेंगे सब लोग पहले, ये सिंपल मैथ पे बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल मैथ पर बेस्ड है ये।
लोड हो गया बेटा। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हमको सार्वत्रिक गेटों का बताना है, या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। देखिए ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। देखिए हम आपको एयरफोर्स लेवल तक बताएंगे, क्योंकि एयरफोर्स लेवल में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, नहीं तो एक्स और करके भी बहुत सारे आते हैं, उसमें हम थोड़ा सा बात डिस्कस कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में जब आप बात करोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में लिखोगे, सबसे पहले लिखो नैंड। नैंड किसका कॉम्बिनेशन है? नैंड गेट जो है वो एंड प्लस नॉट, इसका कॉम्बिनेशन है, और इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि इन गेटों को बार बार यूज करके लॉजिक गेट बनाए जाते हैं। ये सार्वत्रिक गेट होते हैं, सार्वत्रिक गेट। तो एंड प्लस नॉट, तो नैंड की बात अगर जब भी आ जाएगी तो एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो नैंड में देखिए हम आपको चीजें पहचानना सिखाते हैं। इसमें नैंड में एंड तो है, तो सबसे बड़ी बात एंड अगर है तो डॉट तो लगेगा, तो ए डॉट बी बराबर वाई तो होना ही है, लेकिन इसके बगल में एन लगा हुआ है, मतलब नॉट लगा हुआ है, तो नॉट के लिए एक बार आ जाता है। ए डॉट बी बार बराबर वाई, ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक। बात समझ लो। पहले हम क्या करते हैं, कुछ लोग उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब पहले बार लगाते हैं फिर ए डॉट बी लिखते हैं। हम पहले एंड देके ए डॉट बी लिखते हैं, उसके बाद एन लगाए तो बार करते हैं। अब अगर एंड है तो हमने कहा था आइसक्रीम बना लो, एंड अगर है तो आइसक्रीम बना लो, ये एंड था आइसक्रीम। इतना पार्ट हो तो तुम्हारा एंड में आना ही आना है। हाँ, आगे एन लगा हुआ है, आगे एन लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं कि गोली उल्टी करने से, ये उल्टी गोली करने से यहाँ पे एन लग गया। आई बात समझ में कि एन हरे से है तो हरे से ये मतलब कि ये आउटपुट बदलने से इसका एन लग गया, नैंड हो गया। नैंड के लिए बस इतना देखना, गोली उल्टी तो ये नैंड हो जाएगा, आइस के मतलब एंड और गोली उल्टी से नैंड, तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। सिंबल ये हो गया बेटा, और बुलियन व्यंजक ये हो गया। अब ट्रुथ टेबल देखो, ट्रुथ टेबल कैसे याद करोगे? कुछ लोग अपनी, अच्छा एक बात बताओ, जो चीज आपकी जबान में रटी है, जो बोली भाषा, अगर उसको आप चेंज करने गए तो ना हिंदी बोल पाओगे ना इंग्लिश बोल पाओगे। कायदे से समझो, ए बी, अब y तो है लेकिन हम y इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप बना लें, अगर y बराबर a डॉट बी नॉट, लेकिन अगर यहाँ हम a डॉट बी भी कर लें पहले और उसके बाद फिर हम नॉट करें, मतलब उसको पलट दें, तो अगर हम जो जीरो, क्योंकि एंड तो है भाई, एंड का मतलब डॉट तो लगा ही हुआ है, तो आप जीरो 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 और जीरो को फिर पलट के वन आंसर, मतलब ये एक हिडन है, हम इसको बाद में कट कर दें, लेकिन हम एक हैबिट नहीं चेंज करेंगे। हैबिट नहीं चेंज करेंगे मतलब हमारा आंसर यही है। ये आपको नैंड गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है जो एंड का उल्टा होता है वो नैंड बन जाता है, ऐसे है ना, एंड के ऊपर बार लगाने से नैंड बन जाता है। तो ए डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है और उसका आंसर, जैसे जीरो के ऊपर बार और जीरो के ऊपर बार तो आंसर वन। जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 बार और जीरो बार को फिर फाइनली वन लिखा जाएगा। ऐसे देखो, जीरो गुणे वन, तो जीरो गुणे वन जीरो आएगा और जीरो बार वन, वन गुणे जीरो जीरो और जीरो के ऊपर लेकिन बार लगा हुआ है, क्योंकि हमने पहले वन जीरो जीरो किया, जीरो के ऊपर बार तो वन हो गया। अब वन गुणे वन, वन आया लेकिन वन के ऊपर बार की वजह से आंसर जीरो हुआ। तो एक्चुअल में हमें करना वही मेथड है, बस हमें आंसर को पलट के लिखना है। अगर वो उसके ऊपर बार लगा तो उसके बाद आंसर पलट देना होता है, बार नहीं लगा तो वही आंसर। हाँ, अभी अगर जिन्होंने ये चीज चेंज करी कि नैंड पढ़ने के लिए अगर तुम एंड नहीं बोलोगे, नैंड पढ़ने के लिए तुम्हें एंड याद रखना है, बस एंड का उल्टा करना है। क्योंकि अगर आपने हैबिट में ये लिया जीरो जीरो वन और फिर कहीं जीरो 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 है तो कभी याद नहीं करोगे। जीरो 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 हमेशा बोलो, जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो
या 0 0 0, मतलब 0.0 भी 0 होता है, 0 + 0 भी 0 होता है। तो 0.0 0, और अगर बार उसके ऊपर लगा था तो 1 फिर आंसर टिक होगा, बार नहीं लगा था तो 0 ही टिक करेंगे। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका NAND गेट का बुलियन व्यंजक, ट्रुथ टेबल, सिंबल सब हमने समझा दिया। ठीक है, सत्यता सारणी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम नॉर गेट। NAND गेट के बाद हम पढ़ेंगे नॉर गेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ठीक, अब हम आगे आते हैं। नॉर गेट क्या होगा? नॉर गेट देखो, नॉर गेट में फिर वही, नॉर गेट अगर चाहते हो तो यहां पे और तो आ रहा है ना, नॉर गेट का मतलब इसमें और तो आ रहा है, और आने का मतलब प्लस तो लिया ही जाएगा, मतलब a + b तो होगा, लेकिन नॉर की वजह, n की वजह से इसमें एक बार खिंच गई, तो यहाँ y = a + b बार, ये हो गया इसका ट्रुथ, इसका बुलियन व्यंजक नॉर का। अब और गेट है, तो और गेट के लिए हमने ये तो बनाना ही बनाना, और इसका मतलब होता है और। अगर हम केवल इतना बनाए, अभी ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसमें हमने गोली उल्टी करी, बात समझ रहे हो, फिर वही गोली उल्टी करी, तो इसकी वजह से ये हो गया नॉर, और इसकी वजह से ही बार भी आता है। तो और देखकर तो हम +a + b लिखेंगे, लेकिन नॉर था तो उसके ऊपर बार भी करेंगे। ओके, इसीलिए ट्रुथ टेबल भी इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। ये सिंबल हो गया नॉर गेट का, दिस इज द सिंबल, इसको सिंबल कहेंगे। और ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक हो गया। और अब सत्यता सारणी देखो, सत्यता सारणी में क्या करना है, ट्रुथ टेबल, देखिए ट्रुथ टेबल A, B और Y। तो ट्रुथ टेबल में देखिए क्या करना है, A, B और Y की जब बात आएगी, तो अभी हमने आपको बताया, अगर इस Y को अगर आप a + b नॉट लिखना है, मतलब आपको लिखना है a + b नॉट, तो इसको अगर हम दो भाग में ब्रेक कर ले, मान लो ये पूरा ये है, अगर हम इसके बीच में एक y' कर दें, a + b नॉट है, बात समझ रहे, तो हम क्या करेंगे, और ये a + b नॉट और उसी को हमने y करके फिर फाइनली लिखा। तो अगर हम a + b नॉट करते हैं, जैसे हम 0 लेते हैं, फिर 0 लेते हैं, तो हम लिखेंगे 0 + 0 बार, तो 0 + 0 तो 0 बार आएगा, और 0 बार का आंसर 1 हो गया। लेकिन 0 और 1 है, तो 0 + 1 बार जब करोगे, 0 + 1 1 बार, और 1 बार का आंसर 0। बात समझ लो, ये हम एक मेथड समझा रहे हैं, 1 और 0। तो जब आप 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 के ऊपर बार लगा, 1 बार का मतलब 0 होता है। और अगर हम यहाँ पे ये करें कि 1 और 1, तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 तो लिखते नहीं, लिखते 1 है, 1 का बार 0 हो गया। इस तरीके से हम समझाते हैं कि हम अपने आंसर को पलट सकते हैं। हमारा आंसर हमें करना वही है, 0 + 1 1 आया, लेकिन हमें ऊपर बार लगा तो हमें 0 टिक करना है, ना कि हमको 1 टिक करना है। हाँ, अगर इसी में बार ना लगा होता तो हमारा आंसर 1 होता। मतलब और को पलट दिया जाता है केवल बार लगने की वजह से। किसी चीज़ के ऊपर बार लगाया तो वो आंसर पलट जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? आगे देखेंगे, ये आपका नॉर हो गया, नैंड हो गया, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे आपके। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे और बता दीजिए, हम इतने ही बताते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा बताने में लड़के कंफ्यूज रहते हैं। आपको इतने गेटों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इतने के लिए आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए एक दो और देख लेते हैं, तीसरा और चौथा एक्स्ट्रा है, थर्ड और फोर्थ इसमें भी है। एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। अच्छा, एक्स और गेट क्या होता है? पहली बात देखो, एक्स और क्या होता है? एक्स और गेट मतलब कि एक्स और का मतलब हो गया, एक्स और का मतलब क्या हुआ बताइए? एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट कहलाता है।
ये एक्सक्लूसिव और गेट कहलाता है। ये मिलकर किससे बनता है? ये नॉट गेट, एंड गेट और गेट का संयोजन है। लिख लो, ये नॉट गेट, एंड गेट और गेट का संयोजन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट का संयोजन है ये। अब इसका सिंबल देखो, ये एक्स नॉर को बाद में भी बता सकते हैं हम, इसको अगर आप चाहो तो अभी इरेज कर सकते हो। एक्स नॉर हम बाद में बता देंगे, एक्सक्लूसिव पहले एक्स और पढ़ो। एक्स और का सिंबल क्या है? देखिए, और अगर है तो इतना तो हो ही गई होगा, ये तो होना ही है। और इसमें दो निवेशी भी होंगे, ए और बी। लेकिन अगर इसने क्या कहा है, एक्स और, एक्स और का मतलब इसमें एक ऐसे करके एक और लगा होगा। एक्सक्लूसिव माने दो पार्ट ऐसे हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा कि मतलब कि ये तो बना ही होगा, इसके पास ऐसे और बना होगा, तो ये एक्स और होगा और ये यहाँ पर वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो गया ये वाई हो गया, बाहर को गोली है, ध्यान दो। ये हो गया एक्स और गेट। अगर कभी ऐसे सिंबल बन के आ जाए तो एक्स और है ये। क्लियर? ये आपका एक्स और गेट है। चलो कौन ये एक्स और हो गया। ठीक है, तो एक्स और में क्या करना होता है, एक्स और गेट आप समझ गए। तो एक्स और का सिंबल समझ लो, किसका संयोजन है इतना पढ़ लो केवल। और अगर आपसे कभी इसका बुलियन व्यंजक आ जाए, बुलियन व्यंजक आ जाएगा तो करोगे क्या? जब इसका बुलियन व्यंजक आएगा तो आपको करना केवल ये है कि एक ऐसे लिखा जाएगा, इसका बुलियन व्यंजक नोट करिए। इसका बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक पता क्या है? इसका बुलियन व्यंजक है ए प्लस, लेकिन प्लस के ऊपर एक्सक्लूसिव मतलब ऐसे गोला होगा, और का हिसाब से प्लस तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है ए नॉट, मतलब जो ए है उसका उल्टा बी के साथ डॉट करो, प्लस फिर बी, ए डॉट बी फिर बी डॉट ए, ये है समझ में, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। मतलब लेकिन एक बार ए पे कॉम्प्लीमेंट है, एक बार बी पे कॉम्प्लीमेंट है, बात समझ लो। या ए बी करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी करके भी कर सकते हो, बात वही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए बी प्लस ए बी बार, एक बार ए में बार एक बार बी में बार, इसको ए प्लस बी करके लिखा जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिव करके लिखा जाता है। ओके चलिए बेटा, तो ये आपका बुलियन व्यंजक है। देखो इसके क्वेश्चन नहीं आते, इसका केवल सिंबल आ सकता है एयरफोर्स में और इसका बुलियन व्यंजक आ सकता है, बस ज़्यादातर यही आता है। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ो, थोड़ा तो पढ़ ही लो इसके बारे में, ठीक है। अब अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनानी हो तो क्या करोगे? जब हम एक बार आपको बता रहे हैं, अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं, कुछ ना करना बेटा, देखो हम बनाने जा रहे हैं और एक बार हम सिखा भी देंगे। एक बार बुलियन व्यंजक आप बना लिए हो
तो ट्रूथ टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो इसको हमने कहा y और y बराबर a प्लस बी, लेकिन प्लस वाला कौन सा, ऐसा करके। अब इसमें वैल्यू रखते जाना, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखो। ये तुमने 0 0 लिया तो 0 0 लिया, पहला क्वेश्चन मान लो ये, तो 0 बार मतलब 1, भाई 0 ऐसे करो, 0 बार डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार, तो 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1, 1 0 0 प्लस 1 0 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 0 0 आ गया। आई बात समझ में? अब अगला देखो, अगर हम ए को ले लें 0 लेकिन बी को 1 ले लें, तो क्या करो, ए को लिया 0, देखो ए को लिया है 0 और बी को लिया है 1, बी को लिया है 1, ए को लिया है 0, तो 0 में एक वाला 0 का बार 1, 1 डॉट 1 और प्लस 0 और डॉट 0 और 1 प्लस 0 1 आ गया, तो 0 1 1 आ गया। ये आप ट्रुथ टेबल अपने मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हम बता रहे हैं। अब अच्छा, हमने ए को 1 मान लिया, इसको 0 मान लिया और दोनों को 1 1 मान लिया, तब क्या करोगे? चलो अब इन दोनों के आंसर आप पहले कॉपी में कर लो, फिर हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिख के आई है तो फिर हम इनपुट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्स और में क्या करना होता है, ठीक है। अब अगर वैल्यू रखो, देखो ओरल, अब ओरल करना 1 0 है ना, 1 का उल्टा 0, 0 डॉट 0 0 और फिर उल्टा 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, क्यों 0 प्लस 1 1, या आप ऐसे करके ज्यादा दिक्कत होती है आपको। देखो अब हम कर रहे हैं 1 0 के हिसाब से, 1 0 के हिसाब से कर रहे हैं 1 बार डॉट 0 प्लस 1 डॉट 0 बार, तो 1 प्लस 1 1 हो गया, क्योंकि 0 बार 1 होगा, 1 डॉट 1 1 हो गया, और ये क्या होगा 0 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 0 0, 0 प्लस 1 1। ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। तीसरा वाला पार्ट भी आपका आंसर आया 1। अब 1 1 कर लो, 1 1 के हिसाब से करोगे, 1 का बार 1 बार 0 और फिर 1, फिर 1 और 1 बार 0, 0 प्लस 1 0 1 0 0 0 0 0 प्लस 0 0, तो लास्ट वाले में तुम्हारा 0 1 1 के हिसाब से 0 आ गया। आई बात समझ में बेटा? अब इसके हिसाब से अब आपको बुलियन व्यंजक अगर याद है तो अब हमें नहीं लगता कि आप अपनी ट्रुथ टेबल ना बना पाए। तो आपको केवल बुलियन व्यंजक सिंबल याद रखना है, ओके। ए प्लस बी मतलब जो ए एक्सक्लूसिव प्लस बी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए। ये ए एक्सक्लूसिव और गेट है। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट जस्ट उल्टा आंसर देगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होगा? तो बस आंसर पलटना है आपको बस। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट का मतलब क्या होगा? चलो अब हम आते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स और हो चुका। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होगा? एक्सक्लूसिव नॉट एक्स नॉर में क्या करना है तुम्हें? एक्स और में नॉट जोड़ दो, एक्स और में नॉट और जोड़ दो। मतलब एक्स और का मतलब हुआ ये तो और हो गया, ये देखिए ये और, लेकिन इसमें एक बार और ऐसे कर दिया गया तो ये समझो कि ये तुम्हारा एक्स और हो गया। अब एक्स और जो था उसमें तुमने नॉट जोड़ा, नॉट में गोली उल्टी कर देनी होती बस। एक्स और में गोली उल्टी जोड़ दो, तुम्हारा एक्स नॉर बन जाता है। ये तुम्हारा सिंबल हो गया, गोली उल्टी जोड़ी है वाई। अब इसका तुम्हें ट्रुथ टेबल देखो तो वाई बराबर इसमें ए बी, लेकिन इसमें दिक्कत देखना क्या है बेटा, इसमें ये है, इसको हम कायदे से अगर समझाएं, अगर आपको ये नहीं समझना है तो ये तुम्हारा जो होगा ये
ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इसमें आप a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी डायरेक्ट ले लो ऐसे, y बराबर a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट या a नॉट b नॉट प्लस ए बी, ये होगा a नॉट b नॉट प्लस ए बी। ये इसके x नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, x और प्लस नॉट उसका सिंबल ये हो गया, ये बुलियन व्यंजक हो गया। अगर ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो बहुत इक्वेशन अपने आसानी से बन जाएगी। अगर हम बुलियन व्यंजक बनाएं तो बुलियन व्यंजक देखना बेटा a b, और डायरेक्टली अगर इसके y निकाल लो, y बराबर तुम्हारा a नॉट b नॉट प्लस ए बी कर रहे हो तो आंसर देखो आएगा क्या। अगर इसका आंसर चेक करना चाहते हो तो तुमने दोनों को 0 0 लिया, जब 0 0 लिया तो ओरल देखो, ओरल 0 0 लिया तो 1 डॉट 1 1 और 0, 1 प्लस 0 1, ये आंसर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, इसका आंसर 1 आ गया। आ गया क्लियर बेटा, इसका आंसर कितना आया 1 आया। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, बात समझ, उसका आंसर सीधे आपका 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका आंसर तुरंत आएगा, कोई आपको सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि, और हम सबसे बड़ी बात x और जस्ट उल्टा पलटना है, तो इसके पहले वाला आप जान चुके थे। इसके पहले वाले में आपके आंसर जो आए थे वो क्या थे, पहले वाला 0 आया था। अब अगर हम 0 1 लेते हैं, सपोज दैट हम इसका 0 1 लेते हैं, तो 0 1 के हिसाब से चेक करो। 0 1 के हिसाब से अगर तुमने चेक किया, हम आपको इधर सेकंड नंबर दिखा रहे हैं, सेकंड मतलब सेकंड 0 1, तो 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, भाई 0 बार 1 बार प्लस 0 1, तो 1 0 0.1, तो ये भी 0 और 1 0 0 और 0 प्लस 0 0, ये 0 हो गया। जस्ट उल्टा पलटता जा रहा है, जो अभी हमने लिखा था उसको उल्टा करना होगा। अगला वाला 1 0 करोगे तब भी यही आएगा, देखो 1 बार डॉट 0 बार, तो 0.1 प्लस 1.0, तो भी वही है 0 और 0 0 प्लस 0 0 हो गया। अगर 1 1 ले लोगे तो इसका आंसर आपको 1 मिला था, अब 0 हो जाएगा। उसका आंसर आपको 0 मिला था तो यहाँ 1 आ जाएगा। कैसे 1 1 1 1 का मतलब 0 0 और प्लस 1 1 मतलब 1 1.1 1 और 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो उसको पलट दिया गया, मतलब और का उल्टा कर दो बस, और का उल्टा, सॉरी एक्स और का उल्टा करने का मतलब एक्स नॉर, भाई और के साथ और नॉर के साथ बात खत्म। नॉर में जस्ट उल्टा हुआ है, उसी चीज को उल्टा लिखा गया है केवल। लेकिन बुलियन व्यंजक याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, अब हम कुछ चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व इक्वेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व इक्वेशंस क्या है? जैसे अगर हम बात करें कि a डॉट b के ऊपर बार हो जाए तो ये किसके इक्वल होगा बताएं? तो इसके ऊपर 2 बार बार हो गया, a डॉट बराबर a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, और इस प्लस के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट था। यह हम एक बार ले लें, सपोज दैट, पहले 2 तो बात छोड़ो, पहले एक के बारे में बात करेंगे। जैसे हम आपसे कह रहे हैं a प्लस बी बार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है a प्लस बी बार इक्वल टू, पहला नंबर है a प्लस बी बार बराबर a बार और b बार, लेकिन जो प्लस के ऊपर बार है उसको आप डॉट लिख सकते हो, मतलब एक बार और b बार का डॉट करो, वही आएगा जो a प्लस बी का होल बार करके आएगा। जैसे
प्रूफ दिखाना चाहे तो ये सर्व समीका है, इनको इक्वल इक्वल प्रूफ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन को प्रूफ करना है कि सही है कि गलत, एल लेट करके सॉल्व कर लो। लेट ए बराबर 0 बी बराबर 1, कोई भी मान सकते हो। हम करें दोनों को 0 0 मान लो, दोनों को 1 1 मान लो, कोई एक मान लो। तो देखो 0 + 1 बार बराबर 0, ये LHS आ गया। RHS करोगे तो 0 बार और 1 बार डॉट, 0 बार का आंसर 1 होता है, 1 बार का आंसर 0, तो 1 0 0 आ गया आंसर, प्रूफ कर रहा है। तो ऐसे सर्व समीकाएं बराबर होती हैं जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी आप लिख सकते हो, अगर a डॉट b बार लिखा है तो a बार और डॉट का बार मतलब प्लस अलग और b बार मतलब ये केवल a पे लगा है और प्लस साइन बिल्कुल अलग है, ये भी इसको प्रूफ करेगा, ये भी इसी तरीके फाइन हो जाएगा। तो कुछ सॉल्ट इक्वेशंस आपको लिखनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक हमने बराबर कर दिया है, बाकी सब नहीं पूछेंगे कैसे बराबर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लेट करके सॉल्व कर सकते, क्लियर। इसके बाद आते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, तो ध्यान देना वो क्या होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको इरेज किया जाए। अब हम आते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा। थर्ड अगर बात की जाए, अब हम अगर बात करें कि a + b और 2 बार बार करो इसके ऊपर, तो 2 बार करने का मतलब होता है ये सीधे a + b आ जाएगा। किसी चीज के ऊपर 2 बार करने का मतलब होता है वो सीधे खत्म। जैसे अगर हम चौथे नंबर में कहें a के ऊपर 2 बार बार का मतलब वो सीधे a बन जाएगा, b के ऊपर 2 बार बार करने का मतलब वो सीधे b बन जाएगा। बात समझ लो। तो अगर हम इसी में अगर a डॉट b के ऊपर बार के ऊपर फिर बार लगाते हो, हम इसको डायरेक्ट a डॉट b लिख सकते हैं। a डॉट b के ऊपर डबल बार बराबर सीधे a डॉट b आएगा आंसर। आई बात समझ में। a + b के ऊपर डबल बार बराबर a + b आएगा, a के ऊपर 2 बार a आएगा, b के ऊपर 2 बार b आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम यही चीज सेम चीजों में कर लें, जैसे हमने आपसे कहा a डॉट a के ऊपर डबल बार, तो a डॉट a पहले तो a डॉट a आएगा, a के ऊपर डबल बार a आंसर। ये चीजें समझो ये कैसे आ रही हैं। अब हम आपको एक दो चीजें और समझाने वाले हैं, क्लियर। कि कभी भी अगर देखो हम आपसे कहने वाले हैं, क्वेश्चन समझिए, हमारे क्वेश्चन को समझिएगा। इफ a and b are two inputs of a logic gate, a और b इनपुट हैं, a और b क्या इनपुट है, तो a डॉट a का मान क्या होगा। तो a डॉट a का मान क्या होगा, a डॉट a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो a डॉट a का मान कैसे निकालोगे। तो देखो अगर हम इनपुट कह रहे हैं तो ये 0 1 मतलब 0 1 में कोई एक होगा, a को तुम चाहे 0 मान लो चाहे 1 मान लो, लेकिन अगर तुमने 0 माना है तो 0 डॉट 0 करके तब भी 0 आएगा। 1 मान रहे होगे तो 1 डॉट 1, आप a को 0 मान रहे हैं तो ये करना पड़ेगा, a को 1 मान रहे हो तो 1 डॉट 1 तब भी 1। मतलब जो चीज सेम चीज का डॉट करने से वही आता है। तो अगर आप a डॉट a करोगे तो आंसर a आएगा, बात खत्म। a डॉट a करने से आंसर a आता है। इसी तरीके अगर हम बात करें कि b + b किया जाए तो क्या आएगा। तो अगर आप चाहे 0 + 0 करो तब भी 0 आएगा, 1 + 1 करो तब भी 1 आएगा, तो b + b करने से भी b आएगा, बात खत्म। तो b + b बराबर b आएगा, ये आप आंसर याद करो, ये सब चीजें याद करना पड़ेगा। b + b बराबर b।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग कभी क्या करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का मान क्या होगा, फाइंड द, ये लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी। तो एक्चुअल में देखिए ए और बी ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये या तो ए डॉट बी बन जाए या ए प्लस बी बन जाए तो इनको वन माना जाता है। ये एक्चुअल में केवल एक आउटपुट होते हैं, चाहे इसको वाई मानते हैं ना, तो मतलब ये एक सिंगल बन जाता है, या तो ये जीरो है या ये वन है, मतलब ये जो या तो जीरो है या वन है। तो अगर हमने ए डॉट बी को वाई माना और वाई को जीरो मान लिया तो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी करने का मतलब ए डॉट बी आंसर आएगा। आंसर आपका ए डॉट बी हो गया, क्लियर। या ये लिख के आ जाएगा ए डॉट बी और डॉट ए डॉट बी, तो बात फिर वही है कि जीरो डॉट जीरो जीरो होता है, वन डॉट वन वन होता है, तो ए डॉट बी का डॉट करने से आंसर ए डॉट बी आएगा। इसको भी नोट कर लो, ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ये एक्चुअल में दो नहीं होते हैं, ये एक ही होता है। इसको एग्जांपल जीरो प्लस जीरो जीरो के हिसाब से या वन प्लस वन के हिसाब से वन आता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी आंसर आएगा। इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे हमारे साथ। बड़े बड़े गेट्स को आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई, आज की क्लास क्लियर हो गई। अब इसके आगे की क्लास जो है वो आगे डिस्कस होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अगर ये आ जाए, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हमने आपसे कहा इफ W इज इनपुट, W इज द इनपुट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस W का मान क्या होगा। और W इनपुट है, तो W अगर इनपुट है तो W का मान या तो जीरो होगा या वन होगा, तो 1 प्लस W का मतलब या तो 1 प्लस जीरो करोगे तब भी वन आएगा, 1 प्लस वन करने पे भी वन आएगा। तो एक्चुअल में कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये वाली वैल्यू से ये नहीं बदल रहा है, देखो जीरो रखने से भी वन आया, वन रखने से भी वन आया, मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप W का मान चाहे जीरो रखो चाहे वन रखो, आंसर वन ही आ रहा है, तो 1 प्लस W बराबर वन होता है, बात खत्म। 1 प्लस W बराबर वन। अगर कभी भी आ जाए y इनपुट है तो 1 प्लस वाई बराबर वन, अगर हम कहते हैं x इनपुट है तो 1 प्लस एक्स बराबर वन। और यही चीज अगर हम बात करें आगे, हमने कहा x इज अ इनपुट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ x इज अ इनपुट, x एक इनपुट है तो 1 डॉट x की वैल्यू क्या होगी, 1 डॉट x क्या होगा, x का मान 0,1 हो सकता है, रख के चेक करो। तो 1 डॉट जीरो रखने से जीरो आ गया और 1 डॉट वन रखने से वन आ गया, तो 1 पे नहीं चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है x। जब x जीरो रखा गया तो जीरो आया, जब x का मान वन रखा गया तो वन आया, तो मतलब 1 डॉट x का मान x आएगा, जो वैल्यू x की होगी उसके हिसाब से आंसर आ रहा है। 1 डॉट x का मान x होगा। जैसे हम कहते हैं 1 डॉट w का मान क्या होगा, तो w होगा। 1 डॉट y का मान क्या होगा, y होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक अननोन इनपुट आपके साथ है तो 1 डॉट x का मान x या 1 डॉट w का मान w, 1 डॉट y का मान y। लेकिन अगर यही 1 प्लस y दिया है तो इसका आंसर 1 आएगा, ये हमने आपको बताया था। y इनपुट है अगर, तो y अगर इनपुट है तो 1 प्लस वाई 1 होगा, लेकिन 1 डॉट y का मान y होगा। इसको अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से कायदे से याद कर लो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की थी। कल हम बहुत अच्छे से सीट प्रैक्टिस करेंगे और हमको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 1 था। मॉडर्न फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करी है पहले, कोर्स कंटेंट इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1 में आगे जाओगे तो वहाँ लिखा होगा लॉजिक गेट। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 2 तो वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 3 जब आप क्लिक करोगे अंदर जाओगे तो ऐसे कोर्स कंटेंट बनवाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1, उसके अंदर जब आपने क्लिक किया तो अंदर जो पढ़ाया गया होगा वो लिखा होगा लॉजिक गेट। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 2, उसके अंदर अगर हमने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया तो ट्रांजिस्टर लिखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 3 अगर हमने उसमें डायोड पढ़ाया तो डायोड लिखा होगा, ट्रायोड पढ़ाया तो ट्रायोड लिखा होगा। समझ रहे हो आप? जैसे 7 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, क्योंकि डायोड पढ़ाएंगे, ट्रायोड पढ़ाएंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे, वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरी यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स 4 साल का बीटेक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, यहाँ पे तब भी आपको चैप्टर है। तो 8 से 7 से 8 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे कम से कम।
एक दो लेक्चर आपके लॉजिक गेट के हो गए, दो लेक्चर ऐसे करके लेक्चर बनते जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि कौन कौन से लेक्चर पढ़ना है, नहीं तो हमको ऐसे बनाते चले लॉजिक गेट लेक्चर 1, लॉजिक गेट लेक्चर 2, ऐसे करेंगे हम, जो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो मैं दिखे कि इलेक्ट्रॉनिक सी के 10-12 लेक्चर पढ़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।